ओम सभी को शुभ नमस्ते सज्जनों। आज हम सामवेद के 1731वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है सात्विक अन्न। सज्जनों, यदि हम सात्विक अन्न खाएंगे, भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, तो सात्विक अन्न से हमारी बुद्धि भी सात्विक होगी। और सात्विक अन्न जब हम ग्रहण करेंगे तो हमें आलस्य प्रमाद भी नहीं सताएगा और हम उषा काल का अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। यानी कि अगर हम गरिष्ठ भोजन, अगर हम अनाप शनाप कुछ भी खा के सोएंगे, जो अवानस्पतिक भोजन है, उस अवानस्पतिक भोजन से हमें तंद्रा छाएगी, आलस छाएगा, उठने का मन नहीं करेगा, बोझिल से रहेंगे। और प्रातः काल का जो रमणीक वो स्थान उषा काल का होता है, वो समय वो हमसे छूट जाएगा, हम उसका आनंद और लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए मंत्र में क्या लिखा है देखते हैं, ऋषियों का उपदेश क्या है। वेद में वाजिनीवती शब्द जब उषा के लिए प्रयुक्त होता है, तब वाजिनी शब्द का अर्थ अन्न होता है, फूड, अन्न। मंत्र का ऋषि गौतम उषा से प्रार्थना करता है। उषा जो देवी हमें प्रातःकाल जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देती है और हमें जागरण कराती है, उससे प्रार्थना करता है कि हे वजीनीवती, अन्नों वाली उषः, उसे तू ततः वह चित्रम चित्र जमर ज्ञान देने वाला अर्थात सात्विक अन्न असंभ्यम हमारे लिए आभर प्राप्त करा। हमें सात्विक अन्न प्राप्त करा कैसे भी, जिस सात्विक अन्न से तोकम अपने पुत्रों को, तनयम च और अपने पौत्रों को, धामहे हम धारण कर सकें। यदि हम सात्विक अन्न स्वयं ग्रहण करेंगे, हमारे पुत्र और पौत्र भी और अच्छी बुद्धि वाले होंगे, अच्छे स्वस्थ शरीर वाले होंगे, तो हमारा वंश अच्छे से फलेगा फूलेगा। यदि हम अनाप शनाप कुछ खाएंगे उल्टा सीधा, तो ना ही तो हमारा जीवन उन्नत और स्वस्थ रहेगा, फिर आने वाली पीढ़ियां भी कैसे स्वस्थ रह सकती हैं। इसलिए सात्विक अन्न की यहाँ बात रखी है। तो वस्तुतः उषा काल की शांति व पवित्रता प्राप्त करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम सात्विक भोजन करने वाले बने। और सात्विक भोजन वो होता है जो सज्जनों पृथ्वी से प्राप्त होता है, यानी कि धरती माता से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। फैक्ट्रियों में कभी भी भोजन हमारा बना नहीं करता था, ना इंसानों का, ना के पशु और दूसरे प्राणी मात्र का। आजकल के इस भौतिक वातावरण के अंदर आप चिन्हित कर लें, यदि आप स्वास्थ्य प्रेमी हैं तो आपने चिन्हित करना होगा क्या क्या भोजन हमारी जो थाली में आ रहा है वह फैक्ट्री से बनकर आया है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा है, उसमें और फैक्ट्रियों के दूसरे जो केमिकल्स इत्यादि कुछ मिलते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा भोजन तो वही होगा जो भूमि माता से हमें प्राप्त हुआ है, तो वो सात्विक भोजन कहलाता है। सात्विक भोजन ही हमारे ज्ञान की वृद्धि करके हमारा कल्याण करने वाला होगा। ज्ञान की वृद्धि भी सात्विक भोजन से ही होगी। मांस इत्यादि या दूसरे जो अभक्ष्य और अपेय पदार्थ हैं, उनसे हमारी बुद्धि सात्विक न होकर के राजसिक और तामसिक हो जाएगी। इसलिए उषा वाजिनीवती है, उत्तम सात्विक अन्न वाली है। हम इस सात्विक अन्न के सेवन के परिणाम रूप जैसे जीवन वाले बनेंगे, उसका कुछ चित्रण अगले मंत्र में किया जाएगा। वाजीनम शब्द का अर्थ शक्ति भी है। वाजी घोड़े को भी कहते हैं, शक्ति, घोड़ा शक्ति का प्रतीक है। इस अर्थ को लेकर मंत्रार्थ इस रूप में होगा, वाजिनीवती शक्ति देने वाली उसे तू असमभ्यम हमें तत्व चित्रम ज्ञान भी आभर प्राप्त करा, ये जिससे हम तोकम तनयम च पुत्रों व पौत्रों को धामहे धारण करें।
संतानों के उत्तम निर्माण के लिए शक्ति व ज्ञान दोनों ही अपेक्षित हैं, प्रार्थनीय हैं परमात्मा से कि हमारी संतान उत्तम ज्ञान वाली भी हो, उत्तम बल वाली भी हो, उत्तम धन वाली भी हो, उन्हें ये सब सामर्थ्य प्राप्त हो, हमें वो सब सामर्थ्य प्राप्त हो। ऐसी मंत्र में ऋषि जी प्रार्थना कर रहे हैं। और भावार्थ है मंत्र का, हम सात्विक अन्न के सेवन से शक्ति व ज्ञान की वृद्धि करके संतानों का उत्तमता से धारण करें। जब ये हमारा सात्विक अन्न होगा तो बुद्धि भी विवेकशील और सात्विक ही होगी, फिर हम उत्तमता के साथ अपनी संतानों का भी पालन कर सकेंगे। पालन करेंगे तो धारण करना हो जाएगा। आपने मंत्र को ध्यानपूर्वक सुना। सभी को शुभ नमस्ते। ओम।